350 करोड़ रुपए की हेराफेरी और 300 करोड़ का गबन, यानी 650 करोड़ कहां गए, किसने लूटे, इसका हिसाब निकाल रहा है आईटी डिपार्टमेंट, आयकर विभाग। लेकिन विपक्ष के लिए यह अघोषित आपातकाल कैसे है? टैक्स चोरी पर अगर जांच बैठ रही है तो उस पर सवाल क्यों है? टैक्स चोरों को पकड़ने पर इतना घमासान क्यों है? क्योंकि अगर टैक्स चोरी हुई है तो चोरी किसने की ये पता लगाना जरूरी है। और इसीलिए हम आज महाभारत में यही सवाल पूछ रहे हैं कि टैक्स चोरी करने वाले आपके लिए क्रांतिकारी कैसे, ये हीरो कैसे? इसी पर आज की महाभारत, ये रिपोर्ट देखिए पहले। धमकाया जाता है, ये अघोषित आनी बानी है। टैक्स चोर किसके हीरो? कांग्रेस नेताओं की मति पूरी तरह से खो चुकी है। बॉलीवुड में टैक्स चोरी को लेकर शुरू हुई आयकर विभाग की कार्रवाई में बड़ा खुलासा सामने आया है। छापेमारी को लेकर भले ही विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार के बदले की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन जैसे जैसे छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, रुपहले पर्दे के पीछे का काला सच बेनकाब हो रहा है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग की पूछताछ जारी है। एक तरफ पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ छापेमारी भी लगातार जारी है। छापे में अब तक 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। 300 करोड़ की हेराफेरी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आरोपी। तापसी के घर से 5 करोड़ कैश लेन देन के सबूत मिले हैं। 7 बैंक लॉकर्स को सीज किया गया है। 2 बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनियां जांच के दायरे में। फोन कंपनी के 4 अकाउंट सीज किए गए। 3 कंप्यूटर और 4 लैपटॉप जब्त किए गए। व्हाट्सएप चैट का बैकअप भी लिया जा रहा है। आईटी की टीम आज तीसरे दिन अनुराग कश्यप के घर पर पहुंची। वही पुणे में जहां पर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू मौजूद है, उसी होटल पर आईटी की टीम जो है वहां पर रुकी हुई थी। और आज सुबह 8 बजे से दोनों से इंट्रोगेशन जो है वो अलग अलग कमरे में अब से शुरू हो चुके हैं। मुंबई से पुणे तक अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इससे पहले कल देर रात तक अनुराग और तापसी से सवाल किए गए और जांच टीम ने दोनों को होटल में ही रहने के निर्देश दिए, जिसके चलते आज की शूटिंग को भी कैंसिल करना पड़ा। होटल की 7वीं मंजिल को पूछताछ के लिए सील किया गया है। सरकार की व्यवस्था के ऊपर जो भी सेलिब्रिटी हो, आम आदमी हो, वो जो टीका करने वाले जो लोग हैं, उसको आईटी और ईडी लगाकर उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। ये अघोषित आनी बानी है, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। 3 मार्च को शुरू हुए इनकम टैक्स के छापों के बाद तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा जा रहा है। छापों की कार्रवाई लगातार जारी है और अब कई और चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। इन छापों पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अब कटघरे में। पूरी जांच से पहले ही कार्रवाई पर सवाल उठाने वाला विपक्ष सवालों के घेरे में। कांग्रेस नेता इसे आपातकाल कह रहे हैं। इसे आपातकाल कहना यह बात दर्शाता है कि कांग्रेस नेताओं की मति पूरी तरह से खो चुकी है। सवाल यह कि टैक्स चोरी पर हो रही कार्रवाई से विपक्ष को क्या दिक्कत है? टैक्स चोरों को हीरो क्यों बनाया जा रहा है? क्या बदले की कार्रवाई के शोर के पीछे बड़े चेहरों को बचाने की कवायद चल रही है? सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी रकम की हेराफेरी के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, 350 करोड़ की हेराफेरी का मास्टरमाइंड कौन? सवाल आज महाभारत में ये कि टैक्स चुराया, कितना कमाया, कितना बकाया। सवाल आज महाभारत में ये कि हेराफेरी का काम कौन कौन बदनाम, नामों की फहरिस्त बताइए, कौन कौन शामिल है। सवाल ये कि आईटी की कार्रवाई विपक्ष के लिए अघोषित आपातकाल कैसे। और सवाल आज महाभारत में ये कि टैक्स चोरों को हीरो बनाएंगे, सियासत चमकाएंगे।
मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले बता दूं कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या अरबों रुपए की टैक्स चोरी करने वालों को हीरो बनाना जायज है? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, उनका परिचय आपसे कराती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील इश्करन सिंह भंडारी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे, मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस मानवी तनेजा, बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखती हैं, सैयद जरीन राजनीतिक विश्लेषक, और राजनीतिक विश्लेषक संजय गुप्ता जी बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं शुरुआत इश्करन आपसे करूंगी, क्योंकि जिस तरह से आईटी रेड को लेकर सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, टाइमिंग को लेकर कहा जा रहा है ये दोनों लोग क्यों, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ काम बोल रहे थे इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की गई। आईटी डिपार्टमेंट कुछ सोचकर, कुछ दस्तावेजों के आधार पर, कुछ टिपॉक्स के जरिए ही काम करता है या फिर ऐसे हवाई काम करता है? जी, पहले तो एक दो फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। मेरे सामने ये आर्टिकल पड़ा हुआ है 2013 30 अगस्त 2013 का, हिंदुस्तान टाइम्स का भी और 2-3 बॉलीवुड चैनल का भी, बॉलीवुड मीडिया का भी, जो साफ साफ कह रहा है कि अनुराग कश्यप के पास सर्विस टैक्स की रेड पड़ी। उसके बाद रेड में उनको ऐसा कुछ मिला कि उन्होंने अकाउंट को सीज कर दिया। और उस हिंदुस्तान टाइम्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके अरेस्ट होने की नौबत आ सकती है। तो ये है 30 अगस्त 2013 की, आप में से कोई भी आपका जो व्यूअर है वो देख सकता है। तो 2013 में तो मोदी जी सत्ता के में नहीं थे, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो तब भी इनके टैक्स के इश्यूज आ रहे थे। तो हम जिसको लॉ में बोलते हैं, हमें प्री डेटिंग फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, ये सामने सामने फैक्ट। और कोई ये जूम मीडिया करके कोई बॉलीवुड का चैनल है, वो भी यही बात कर रहा है कि उनके अकाउंट सीज हो चुके हैं और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो उनकी टैक्स इशू पहले के चल रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। हाँ, ये बात सही है, उससे पहले बात खत्म करने एक बार संजय जी पहले इस तरह की बात रखेंगे। नहीं, ऐसे नहीं, जब आप बात रखेंगे तब मैं उनसे कहूंगी कि वो ना बोले। प्लीज इश्करन बोलिए। दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने बोला 30 अगस्त 2013 की बात है, तो वो प्रॉब्लम और इंक्वायरी भी उससे पहले की 2013 में ही चल रही होगी। और दूसरी बात जो यहाँ पे आती है वो ये आती है कि हाँ, ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं, वो सबको आजादी है बोलने की, पर जो अमाउंट्स आ रहे हैं सामने, मैं इनकी बात को फिर भी 1% मान लेता। कोई बोलते हैं कि 2 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 5 करोड़ का, बड़ी कंपनी है, एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, तो आप बोल सकते थे कि सरकार नुक्ताचीनी कर रही है, ट्रबल कर रही है, ये कर रही है। पर जो अमाउंट आईटी बोल रहा है, 300 करोड़ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, 350 करोड़ शेयर होल्डिंग में, तो जब 600-650 करोड़ की बात आती है तो ये बहुत सीरियस अमाउंट्स हैं। इसके इनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे और इनकम टैक्स ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इशू करी है। तो जब इतने बड़े अमाउंट इन्वॉल्व हैं तो उस पर इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही पड़ेगी। आप 600 करोड़ की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनके पास जवाब होगा तो ये दे पाएंगे। और इससे पहले भी सरकार ने बोला है कि इनको नोटिस भी भेज चुके थे, तो इनसे पहले भी इनको पता था कि ये इंक्वायरी के दायरे में है और ये 2013 से इंक्वायरी उसके दायरे में है। तो इस सरकार को क्या करना चाहिए? जो सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर इंक्वायरी ना करें जब 300, 500, 600 करोड़ के अमाउंट्स आ रहे हैं। और इश्करन, आप क्योंकि वकील हैं, मुझे ये बताइए कि जब आयकर विभाग कहता है मुझे ये बताइए कि 300 करोड़ के लेन देन का हिसाब कोई कंपनी नहीं दे पा रही है, ये कोई 50 लाख 1 करोड़ का हिसाब नहीं है जो बड़ी बड़ी कंपनीज ना दे पाए। 300 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही है तो क्या माना जाए? एग्जैक्टली, तो ये बहुत अहम बात है। ये वो नहीं है कि 5 साल में आपने बड़ी कंपनी है, आपने 30 लाख रुपए का कोई इवेंट किया, आपने 10 लाख रुपए का रेनोवेशन किया, आप वो अमाउंट नहीं दे पा रहे, उसमें आप बोलते बाल निकाल रहे हैं, तंग करना चाह रहे हैं। ये 300 करोड़ है, इसका क्या जवाब है आपके पास या नहीं है? आपके पास जवाब नहीं है, तभी सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया है इनकम टैक्स में, और आगे भी टिक जाएगा। क्योंकि जो ये अमाउंट इन्वॉल्व है, वो अमाउंट का या तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा या नहीं होगा। मैंने आपको बोला जैसे 20 लाख की आपने कोई इवेंट किया, आपके पास उसकी रसीद नहीं है, इनकम टैक्स वो पीछे पहुंच जाता है, तो मैं इनकी बात मान लेता हूं। पर जो अमाउंट सामने आए हैं ये बहुत सीरियस अमाउंट है। 300 करोड़ के कोई इवेंट नहीं हो रहे, तो या आपके पास जवाब है या आपके पास जवाब नहीं है। आप मुझे टाइम ऑफ जवाब नहीं है।
हाँ, और वो इंक्वायरी हो रही है। और जैसा इश्करन बता रहे हैं, ये 300 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है, यही आयकर विभाग का कहना है, जिसके बाद 7 लॉकर्स को सील किया गया है। अब मुझे सिर्फ ये समझना है सुजाता जी आपसे कि लॉकर्स को सील करने का काम आयकर विभाग क्या सिर्फ ऐसे ही कर देगा? जो बड़ी बात इश्करन ने कही कि ये कार्रवाई इससे पहले भी हुई है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखती हूँ। हम इसे सिलेक्टिव क्यों कह रहे हैं, इसकी टाइम देखिए। अगर किसी ने टैक्स चोरी करी है उसके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, मगर जब किसानों के समर्थन में कोई बोलता है तो वो टारगेट क्यों हो जाता है? हमने देखा कि हमारी सरकार की किस प्रकार से खिल्ली उड़ी है, और हमारी सरकार की खिल्ली उड़ती है तो हमारी भी खिल्ली उड़ती है। मैं इश्करन भंडारी से पूछना चाहती हूँ कि आरबीआई से एक रिपोर्ट आई थी, किसके बारे में? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर के बारे में, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, और ये दिसंबर 2020 का। उसमें आपने क्यों नहीं किया? उसमें सिलेक्टिवनेस क्यों नहीं दिखाई? आपके जो नेता हैं इतने सारे, उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे पूरा बोल लेने दीजिए, आप बोलिएगा, मैंने बीच में नहीं बोला, तो आप तब क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? हाँ। अगर कोई किसानों के समर्थन में बोलता है तो आप उनकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब कानून जो है वो संसद में नहीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, क्योंकि आपको आवाज दबानी है। और ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। आपके फैक्ट्स रॉन्ग है जी। सुजाता जी मैं बस एक चीज कहूंगी, किसान समर्थन में तो बहुत लोग बोल रहे हैं, किसान समर्थन में बहुत लोग बोल रहे हैं, और बड़ी खबर जो मैं अपने दर्शकों को दे रही हूँ वो ये, जो बात इश्करन भंडारी कह रहे थे, इश्करन जो बात आपने कही 2013 में जब ये सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी छापा किस तरह से पड़ा था, इन्हीं लोगों पर पड़ा था, उसी से जुड़ी बड़ी खबर बता रही हूँ। आयकर विभाग की छापेमारी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है। वित्त मंत्री ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर उन्होंने सीधा हमला किया है, और उन्होंने कहा है उनकी सरकार में कार्रवाई सही थी, अब गलत कैसे हो गई? 2013 में कार्रवाई पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि 2013 में भी इन्हीं लोगों पर कार्रवाई हुई थी। सुनिए क्या कह रही है निर्मला सीतारमण। Any A individual or B individual. When it happens during a government, it's fine. When it happens during this government, it's not. And since the names were taken, the very same name in 2013, raided, not an issue. It's an issue now. आपने सुना निर्मला सीतारमण को, वित्त मंत्री कह रही है 2013 में रेड होती है तो वो सही है, लेकिन अब होती है तो वो गलत है। इश्करन यही बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले। मैं प्रीति पांडे आपके पास भी आऊंगी और सैयद जरीन आपके पास भी, लेकिन सुजाता जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर इश्करन जवाब देना चाह रहे हैं। ये आपके समय होती, 2013 में होती है तो वो सही थी, तब तो किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं, के समर्थन में वो नहीं बोल रहे थे, क्यों कराए ने रेड मैम? उस समय क्या कारण था? सुचरिता जी, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अगर कोई गलत करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो मैम फिर ये स्टैंड पूरी कार्रवाई पर होना चाहिए। आप सेलेक्टिवली बोलते हैं कि ये दो लोग क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुकुल रॉय और शोभन चैटर्जी आज कैसे धुल के साफ हो गए? मैं जवाब दे दूं। मैम अब आप देखिए, अब आपने दूसरे मुद्दे पर चली गई हैं। आप पहले इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। इश्करन बोलिए, फिर मैं प्रीति जी के पास जाऊंगी। नहीं, आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया मैम। मैंने कहा कि 2013 में आपने अगर रेड किया इन पर तो वो सही थी, तब ये लोग कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, और वो रेड भी लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थी। बोलिए इश्करन, बोलिए। एक बात देखिए, जो वो रेड यहाँ पे हम, मुझे जवाब देने दीजिए। सुजाता जी मुझे इश्करन जवाब दे रहे हैं, प्रीति जी भी इंतजार करिए। हाँ बोलिए। देखिए, दो बातें यहाँ पे अहम है। पहली बात, हम यहाँ पे फुटबॉल ना खेलें, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, इन्हीं व्यक्तियों की बात करते हैं। हाँ। और इनके ऊपर 2013 की रेड थी, टैक्स को लेके ही थी, तो ये यहाँ पे ये केस नहीं है कि इनके ऊपर कोई नया केस डाल दिया गया है। तो इसका, और 13 की रेड का मतलब है 13 से बहुत देर पहले उसकी इंक्वायरी होती है, उसके बाद रेड पड़ती है। सो अब 13 से बहुत देर पहले से आप पे इंक्वायरी चल रही है, 13 पे आप पे रेड हुई, फिर और इंक्वायरी हुई, फिर आप पे रेड हुई, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है, जो आयकर विभाग है आपका, वो जो चल रहा है वो अपना काम कर रहा है। सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, वो अपना काम कर रहा है। अब आज आपको प्रॉब्लम क्यों शुरू हो गई है,
वो आपको प्रॉब्लम इसलिए शुरू होगी है क्योंकि अब आप पे कोई भी कार्रवाई हो उसके लिए आप सिर्फ ये लेते हैं कि सरकार करवा रही है। अब एक सेकंड, आप 2013 पे इन पे जब रेड पड़ी, अकाउंट सीज हुआ और उसके बाद आप बोल रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? अगर आपकी सरकार ना आती तो फिर क्या होता? अगर आपकी सरकार ना आती तो इंक्वायरी तब मैम लोकतंत्र खतरे में नहीं होता, तब घोषित आपातकाल नहीं होता। यही तो आप एक समझिए सेकंड, बात को। एक सेकंड प्रीति जी, अगर 2013 में थी तो तब घोषित आपातकाल भी नहीं था, तब सब लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा था, लेकिन अभी सब अलोकतांत्रिक तरीका हो गया है। जो कुछ भी रेड करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट काम करेगा, वो किस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ ही काम कर रहा है। प्रीति जी, देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस सरकार को बधाई देती हूं और जो कांग्रेस के यहाँ पैनलिस्ट हैं, आप लोगों को भी ढेर सारी बधाई देती हूं कि अनुराग कश्यप की चोरी सबसे पहले 2013 में आप लोगों ने पकड़ी। ये सरकार तो फालतू का श्रेय लेके जा रही है। आज का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आज की सरकार, आज की सेंट्रल एजेंसियां तो फालतू में अपनी पीठ थपथपा रही हैं। पीठ तो एक्चुअली थपथपानी चाहिए थी इस कांग्रेस गवर्नमेंट की 2013 में। अब मुझे लगता है ये सुनने के बाद आपको खुशी हुई होगी। और अभी आपके चैनल पे जितने लोग बार बार किसान आंदोलन कर रहे हैं, 350 करोड़ की चोरी जो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने मिलकर की है, मैडम, अगर उतना पैसा सरकार के वो चोरी ना हुई होती तो 1818 टन गेहूं सरकार एमएसपी दाम पे किसानों से ले सकती थी। आपको मैंने जवाब दे दिया। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, उस आज के डेट में पूरे देश में कहीं पे भी, मेरे अकाउंट में, आपके अकाउंट में, किसी के भी अकाउंट में 350 करोड़, कहीं कहीं तो 600 करोड़ भी सुनने में आ रहा है। बड़ा अमाउंट है। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की बात नहीं कर रहे हम कि आप ये कह देंगे कि मिसलेनियस का खर्चा है जो हम आपको बता नहीं पा रहे। 300 करोड़, 600 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है और इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, जब सचिन तेंदुलकर जी और हमारी लता मंगेशकर जी जब देश के पक्ष में मियां खलीफा या इनके खिलाफ बोलती हैं, रिहाना के ट्वीट के खिलाफ बोलती हैं, तो यही सरकार सुचरिता जी उनको नोटिस भेजती है। और आज यही सरकार जो ऐसे टैक्स चोर है, महाराष्ट्र की सरकार, इनके समर्थन में चली आई है। क्यों? क्या लता मंगेशकर से बड़ी है तापसी पन्नू या सचिन तेंदुलकर से बड़े अनुराग कश्यप? मैं ये चीज संजय गुप्ता जी से पूछ लेती हूँ। संजय जी जरा मुझे बताइए। सुजाता जी, मैं आऊंगी आपके पास, थोड़े और मेहमान भी हैं, उनके पास चली जाऊं। संजय जी, मुझे ये बता दीजिए, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर जांच हो तो वो तो संविधान के दायरे में है, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट अपना काम करे तो वो संविधान के दायरे में नहीं है, वो गलत काम कर रहा है। हिम्मत कैसे हो गई? नहीं सुचरिता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट जब अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन करता है तो उस इन्वेस्टिगेशन के किसी भी फाइनल निर्णय पे पहुंचने से पहले ही कुछ नेतागण उनको चोर कहने लग जाएं, तो ये कहाँ की समझदारी है? आप मुझे बताइए, क्या आईटी डिपार्टमेंट ने उनको भी चोर डिक्लेयर कर दिया है? एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेताओं ने उन्हें चोर कहना शुरू कर दिया। इन्होंने 350 करोड़ रुपए की चोरी कर ली, कभी कहते हैं 100 करोड़ की कर ली, कभी कहते हैं 50 करोड़ की कर ली, कभी कहते हैं 20 करोड़ की कर ली। पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने किसी फाइनल डिसीजन पे तो पहुंचने दीजिए। घर पर छापे ही तो मारे हैं, घर तोड़ा तो नहीं। घर पर छापे ही मारे हैं, घर तोड़ा भी नहीं। घर तो तोड़ा नहीं था उनका भी, कंगना का भी घर तो तोड़ा ही नहीं था। आप समझे कि नहीं? तो वो हिस्सा तोड़ा था जो फालतू था, और उसके लिए भी उसने कितना बवाल मचाया। मनोज जी एक मिनट बात पूरी करने दीजिए उन्हें, फिर मैं आऊंगी आपके पास। एक मिनट। कपिल शर्मा के मामले में तो सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। नहीं सर, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि जो कार्रवाई, सर ये क्या, ये कोई आपने नई रूल बुक बनाई है? ये जो भी कार्रवाई सरकार करे वो तो लोकतंत्र के खिलाफ है, उससे आपातकाल लगने लगता है, इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब ठीक है, लेकिन सरकार की हर कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। देखिए, आपको याद होगा कि यूपीए के समय में जिस कांग्रेस, जिस सोनिया सेना की गोद में ये बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ जो शिवसेना, जो सोनिया सेना बनती है, सोनिया माता की गोद में बैठे हैं। आप बताइए, सुशांत सिंह मामले के मामले में देखिए, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, ऐसे बात आप दोनों की समझ नहीं आएगी। घेरने की कोशिश की गई। मनोज जी बोल लीजिए, उसके बाद संजय जी जवाब दीजिएगा। बीच में ना बोले आपने। सुचरिता जी, आज बड़ा अच्छा डेकोरम। हाँ, आप मनोज जी एक मिनट बोल लेते हैं, आप जवाब दीजिए। कर रहे थे डिबेट। सुचारिता जी, देखिए क्या है, सो चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली है। जिस तरह से आपने देखा होगा यूपीए के समय में जिस सोनिया सेना की गोदी में ये लोग बैठे हैं, सोनिया गांधी जी की जिस गोदी में बैठी है शिवसेना, उस यूपीए के समय में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी।
कि ये सीबीआई जो है पिंजरे का चूहे आप लोग खाते होंगे, शेर चूहे नहीं खाता। जो अभी जितनी भी संस्थाएं स्वायत्त रूप से काम कर रही है, 2013 में आप ही ने छापा मारा था तो आप तोता नहीं बनता। लेकिन अगर 1900 मैं आपकी नजर का करके क्या 1947 से लेकर के करवंचना करने वालों पर 2014 तक क्या छापे नहीं मारे गए? और जो लोग नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तो निकल के क्या आया अभी तक उसमें? से बात कर रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, निकल के क्या आया? साबित क्या हुआ अभी तक? तो चूहे खाकर बिना साबित हुए कुछ भी आप कैसे किसी को चोर कह सकते हैं? तो चलिए, अब मैं एक खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो जाने से कोई चोर साबित नहीं मैं होता। एक बार मानवी के पास जा रही हूँ, मानवी और सैयद जरीन, फिर इश्करन मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप लीगल टर्म्स में भी इस केस को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। मैं इसलिए आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार मानवी और सैयद जरीन के पास में जा रही हूँ। मानवी, मुझे ये बताइए, इससे पहले क्या कभी किसी स्टार के घर पर आईटी रेड नहीं हुई? आईटी के रेड्स जो है हर किसी प्रोफेशन में होती है और स्टार्स पर भी इससे पहले हुई हैं, लेकिन आज अगर रेड्स हो रही हैं और उसके लिए आयकर विभाग बयान भी जारी करके बताता है, भाई इसलिए देखिए क्योंकि हमें तकरीबन 600-650 करोड़ के गबन का ये मामला लग रहा है, तो इतना हल्ला क्यों है? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, अगर वो कुछ पूछताछ कर रही है, तो इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर वो बिल्कुल ठीक है, वो अपना टैक्स पूरा पे कर रहे हैं, तो इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं यहाँ देख रही हूँ संजय जी इतने भौखलाई जा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इनको ही क्यों। अगर किसान आंदोलन में या अगर कोई हमारे जो मोदी जी हैं उनके अगर विरोध भी जाते हैं, तो सब जगह रेड नहीं हुई है। ये जो लोग हैं और आईटी डिपार्टमेंट ऐसे नहीं, रातों रात कोई रेड नहीं पहुंचा देता, रेड नहीं कर देता। ये पूरा काम होता है, पुख्ता सबूत होते हैं, बहुत टाइम लगता है। ये सारी की सारी चीजें जो ये एक प्रोसेस होता है जो फॉलो करना होता है। ये सोचते हैं कि रातों रात इन्होंने जैसे कंगना का घर तोड़वा दिया था, यहाँ पे ऐसे रेड हो गया, तो रेड में टाइम लगता है और ये पूरी की पूरी पुख्ता सबूत होता है और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस सब कुछ होता है, तब जाकर के रेड होती है। और किसान आंदोलन में तो बहुत लोग खड़े हुए थे और किसी का तो रेड हुई नहीं। यहाँ पे फैंटम प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। सुजाता जी, एक मिनट, मेरी और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मैं आपके पास आऊंगी, मैम अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन सैयद जरीन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, दो एक्टर्स ऐसे हैं, 2013 और भी सारे लोग इन्वॉल्व हैं और फैंटम देखिए कितना प्रॉफिट कर चुकी है। यस, फैंटम में कितना प्रॉफिट हो चुका है। इतने प्रॉफिट के बाद भी कि आईटीआर पूरी नहीं देंगे तो स्क्रूटनी में नाम तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि आप लगातार हिट पे हिट मूवीज दे रहे हैं, तो कमाई तो हो रही है, इनकम मोटी हो रही है, तो जब इनकम मोटी होएगी तो स्क्रूटनी में तो नाम आएगा आएगा। ये सोच नहीं रहे, तो अगर इनको एक बार इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए ना, इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है संजय जी को? जी, अब मुझे ये बताइए जरीन, सिर्फ या यही बात है भाई, इन लोगों ने किसानों का समर्थन कर दिया, सरकार के खिलाफ बोला, तो आपको लग गया उनके जरिए आप अपनी बात रख लेंगे? इन्हें हीरो बनाने पर क्यों तुले आप? जी देखिए, ईडी का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता कह रही है। लेकिन कहीं पर भी अगर इनकम टैक्स की चोरी होती है, उस पर सख्त कार्रवाई हो। मैं इसके पक्ष में हूं कि अगर इनकम टैक्स की चोरी होती है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें तो आप लोग 2019 से भी पहले कहते आए थे। अगर ऐसा होता और जनता ऐसा सोच रही होती तो वो जवाब देती, मुझे लगता है इलेक्शंस के टाइम। ये मैं सिर्फ कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपनी बात रखिए मैम। मैं सिर्फ एक चीज कह रही हूँ जरीन जी, 2000 ये बात के इंस्टीट्यूशन अनुराग कश्यप जो है वो शक के दायरे में है। हाँ, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को निशाने पर रखती है? मैं जरीन सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने बहुत पहले से आप लोग ये कहते आ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग हो रहा है, जनता कह रही है कि ये लोकतांत्रिक है, जनता कह रही है कि देखिए ये किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही, 2019 से पहले आप नहीं कह रही, पर आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग यही कह रहे हैं। एक सवाल, तो अगर जनता कह रही है तो जनता जवाब देती 2019 में। मैं बहुत अभी भी मौका है। सुचेरिता जी, इश्करन, मैं जवाब देता हूं बातों का। इश्करन एक मिनट को जवाब देते फिर आप बीजेपी के जो अन्य पहली 2-3 बातें हमें साफ करनी चाहिए। एक सेकंड, लेट हर रिप्लाई। बीजेपी की अगुवाई में जो लोग हैं, क्या उन पर कभी टैक्स की रिकवरी नहीं चली? कभी नहीं आई। हाँ, दोनों का एक ही दिन दोनों को क्यों चुना गया? जो किसान आंदोलन के लिए बोले वो देशद्रोही हो जाता है, जो छात्रों के लिए बोले वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है, जो महंगाई पर बोले उसको आप लोग खालिस्तानी कह देते हैं। सॉरी, लेकिन वो छात्रों के लिए नहीं बोल रहे थे, वो देश को तोड़ने की बात कर रहे थे और इसीलिए उन्हें नाम टुकड़े गैंग दिया गया है। आप अभी मैंने आपके जो जुमले का इस्तेमाल खुद इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी भाषा देश को तोड़ने वाली थी।
जरीन, भाषा जब आप देश का एक हिस्सा काट कर अलग करने की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं जो नारे आज भी मुझे याद है जेएनयू में क्या लगे थे, मुझसे क्यों दोहरा रही है मैम? क्यों हो जाता है? देखिए, पहले हमें 2-3 बातें, जैसे मैंने पहले भी कहा, फैक्चुअल पता होनी चाहिए। ये पूछा गया कि इन दोनों पे एक साथ क्यों हो रही है। अगर आपकी मैनेजमेंट कंपनी सेम है, अगर प्रोडक्शन हाउस सेम है, तो उसके अंदर जो इन्वॉल्व लोग हैं उन सबके ऊपर होगा। ये एक बहुत बेसिक सी बात है, मुझे बतानी पड़ रही है कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा हैं और आप साथ में एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा हैं तो आप दोनों पे होगा। अगर 2-4 लोग और हैं, वो भी उनके नाम हम जानते नहीं है, बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो सब भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो उन पे भी होगी। तो इसलिए एक साथ इसलिए हो रहा है, ये बेसिक लॉ की बात है। दूसरी बात हम यहाँ पे जब करते हैं वो करते हैं कि आप प्लीज समझिए, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री होती हैं। कितनी कैश रिसिप्ट्स आई, कितनी गई, और जब 300-600 करोड़ की बात हो रही है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मैंने दोबारा कहा, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता, 50 लाख की बात करते, इतनी बड़ी कंपनी में 1 करोड़ की बात करते। 300 करोड़ के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास या नहीं है आपके पास, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और तीसरी बात, ऑब्वियस सी बात है, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती, उसके बाद कोर्ट के प्रोसेस नहीं होता, आप इनको चोर नहीं कह सकते। पर साथ ही साथ इनकम टैक्स को इन्वेस्टिगेशन तो करनी है, और वही इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो आपका जवाब, लास्ट बात बोलूंगा, बोल लीजिए, लास्ट बात बोलूंगा, सिर्फ आपका जवाब ये होना चाहिए था, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हम जवाब दे रहे हैं, इनकम टैक्स की एवेजन नहीं है। इसका ये कहां से जवाब हो गया? हम किसानों के लिए बोलते हैं, हम जेएनयू के लिए बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री केस होता है टैक्स एवेजन का। डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ठीक है, नहीं है तो आप कटघरे में हैं। उसका जवाब आपका ये होना चाहिए था। किसान आंदोलन, जेएनयू, कल को कोई और आंदोलन का जो हवाला देंगे, ये आपका जवाब नहीं है। ये जवाब देने का मतलब है इन सब लोगों को क्रांतिकारी बनाने पे तुल जाते हैं। ये ट्वीट करके कहा है कि वो अनुराग कश्यप ने किसानों का समर्थन करा, दैट्स व्हाई वो इनकम टैक्स के टारगेट पर आ गए। किसने मैम? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राष्ट्रीय किसान मंच ने खुद ट्वीट करा है, ट्वीट करा है। जवाब नहीं है। कल को आप जेएनयू कहेंगे, कल को आप किसान आंदोलन कहेंगे, ये जवाब नहीं है। ये डॉक्यूमेंट बेस्ड चीजें हैं। ये तो आप सिम्पथी जाने के लिए कर रहे हैं, और सिम्पथी लेने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए, वो आपकी मर्जी है। पर जो लीगल बात है उसको तो लीगल जवाब देना पड़ेगा आपको। और वो बोलते हैं कि हाँ, मैं कहता हूँ कि 1 रुपए की चोरी नहीं है, मेरे पास सारे जवाब है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और आप वो डॉक्यूमेंट दिखा देते। अब सुजाता जी, अब मैं वापस उस बुनियादी सवाल पर आ रही हूँ जो इश्करन ने उठाया, जिस पर निर्मला सीतारमन ने भी बयान दिया कि आपके समय पे रेड हुई तो ठीक थी, तब कोई सवाल नहीं, हम उसी व्यक्ति को अगर रेड कर रहे हैं क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन में हो तो आपके लिए वो गलत हो जाता है। क्यों है मैम ऐसा? मैं दोबारा इस बात को बोल रही हूँ, किसी को कोई अधिकार नहीं है इनको अभी चोर बोलने का। ये इश्करन भंडारी जी अभी बोल चुके हैं। मैं ये कह रही हूँ कि 2013 में अगर ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की पहली सरकार 2014 से 2019 तक सो रही थी, क्यों नहीं कर रही थी कार्रवाई? सपोजिंग 2019 में ये सरकार में ना आते, सपोजिंग ये किसान आंदोलन ना होता, फिर क्या होता? यानी कि आपने 5 साल इनको होल्ड पे रखा क्योंकि आपने सिलेक्टिव टारगेटिंग करनी थी, क्योंकि आपने डीमोनेटाइजेशन के बाद भी लोगों को नहीं पकड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास पैसे मिले। मैं फिर पूछ रही हूँ कि जो नारका स्टिंग केस था, जो शारदा चिट फंड केस था, उसमें शुभेंदु अधिकारी चलिए, उनका ऑडियो चला गया सुजाता जी का। अब वो ये सेलेक्टिव टारगेटिंग, संजय जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार प्रीति पांडे के पास चली जाती हूँ। प्रीति जी, ये जिस तरह की चोरी का जो अमाउंट आ रहा है, आपने 300 करोड़ रुपए आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, 350 करोड़ का जो डिसअप्रोप्रिएशन का जो मामला है, ये सब 650 करोड़ कुल मिलाकर है मैम, अगर मैं कहूं मोटा मोटा चोरी का मामला। इसमें अगर कार्रवाई इस वक्त हो रही है, जांच अभी हो रही है, रेड्स पड़ रही है, इट्स अ ड्यू प्रोसेस, अभी किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, तब आप बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाते हैं एकदम से? सुचरिता जी देखिए, अभी क्या हो गया है कि अभी जितने भी लोग हैं, सबसे पहला टारगेट इनका भारत सरकार होता है। कुछ भी हुआ, किसी को छींक भी आई विपक्ष में, तो वो मोदी जी के कारण हुई। मौसम विभाग या मौसम, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, मौसम चेंज हुआ उसके बारे में नहीं बात करेंगे, मोदी जी ने वो छींक का कारण, खांसी का कारण भी मोदी जी को देंगे। दैट इज सच अ नॉनसेंस थिंग। आज जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी कहीं छापेमारी कर रही है और वो भी 600 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 350 करोड़, इतने बड़े अमाउंट पे, तो कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े पुख्ता सबूत के बाद
ही कहीं पे छापेमारी हो रही होगी 100%। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ सुचरिता जी, बॉलीवुड में बहुत से ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं जिनकी 10 फिल्में भी ऐसी नहीं है जो 100-200 करोड़ के ऊपर की हैं, 100 करोड़ की किटी की नहीं है, लेकिन उनके एसेट्स हर साल इंक्रीज करते जाते हैं। ये बहुत बड़ी जांच का विषय। एक फिल्म की अभिनेत्री जिसके टॉप 10 फिल्में भी ऐसी नहीं है जो 100 करोड़ की किटी में है, लेकिन उसके पास 5 करोड़ घर में कैश मिलता है, कई बैंक लॉकर्स मिलते हैं, 350 करोड़ का अमाउंट जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है। क्या ये सवाल नहीं है? ये तो नॉर्मल सी बात है। बच्चे को पता है कि पूरे देश में कहीं किसी के साथ ही होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ेगी। लेकिन बार बार किसान आंदोलन में बोला, जेएनयू में बोला, इसलिए आपको पकड़ रहे। जेएनयू में बहुत सारे लोग देश के पड़े हुए हैं, हाँ, लेकिन अगर आप जेएनयू में जाके ऐसे हाथ बांध के भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़े होते हैं, और जिस जनता की बार बार सब लोग बात कर रहे हैं कि जनता बोल रही है, जनता बोल रही है, जनता तो सुचरिता जी तब भी बोलती थी जब अर्नब को तिलोजा जेल लेके गए थे, जनता तो तब भी बोलती थी जब सुशांत की हत्या या आत्महत्या जो भी सामने आना है वो भी होना है, जब कंगना का दफ्तर टूटा था तब भी जनता इस बारे में बात कर रही है। तो जनता से मिलते हैं, लेकिन संजय जी ये उस जनता से मिलते हैं, लेकिन कुछ ये उस जनता से मिलते हैं जो इनकी मन की बातें करते हैं, चमचे जनता से मिलते हैं। आप अगर नॉर्मल जनता से मैम आज ही चार्जशीट फाइल की है, क्या हो रहा है, आज ही चार्जशीट फाइल की है महाराष्ट्र में, सुन लीजिए, अरे फिर आप इसमें आज ही चार्जशीट फाइल हुई है। कैसा देखिए कैसा समय है, चुप कराइए 1 मिनट, घूमकर आज के दिन ही चार्जशीट फाइल होनी थी। सुजाता जी आप पूछ रही है क्या हो रहा है, बोलने लगी। महाराष्ट्र में आज की डेट में अगर आप महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, हाँ, सुन लीजिए, महाराष्ट्र में अगर आप महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपका जबड़ा भी तोड़ेंगे, आपका दफ्तर भी तोड़ेंगे। और एक भी आर्किटेक्ट, कंगना के ट्वीट की बार बार बात करते हैं, कंगना रनौत ने बहुत ट्वीट किया है कि एक भी आर्किटेक्ट जो है उनका दफ्तर बनाने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट सुजाता जी देखिए, उन्हें भी बोलिए, उन्हें बोलने दीजिए। अब आप बोल रही थी तब वो चुप थी। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी है, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही? ठीक है, अब मैं संजय जी जाएंगे जेल। मैं तो कह रही हूँ सुजाता जी सबको जाने दो जेल। बोलिए सुजाता जी, वो तो कह रही है कि सबके लिए खोल दीजिए भाई सबके लिए कारागार खोल दीजिए। आप उतनी हिम्मत दिखाइए, सबके लिए कारागार खोलिए। संजय जी जो बात अभी हो रही थी, क्या इनके लिए इनके कहने पे सबको जेल भेजा जाएगा क्या? संजय जी मैंने आपसे छोटा सा सवाल किया था सर, ड्यू प्रोसेस क्या होता है? पत्रकारों को जेल में डाल देंगे, जो पालघर में साधुओं पर लिंचिंग हुई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, आप इन लोगों के साथ में कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये सुचारिता जी एक गैंग है, एक बॉलीवुड गैंग है, हमारे बोलने के समय पे जो कहती है विश्व का सबसे महान मुख्यमंत्री है तो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे का महिमा मंडन किया जा रहा है। इश्करण नहीं बोल रहे हैं, मनोज यादव जी बोल रहे हैं, इश्करण जी नहीं बोल रहे हैं। संजय जी पहले देख लीजिए कौन बोल रहे हैं। इश्करण नहीं बोल रहे हैं, मनोज यादव जी बोल रहे हैं। जब वो बोलते हैं गुप्ता जी, जब ये लोग इश्करण अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सर, आप लोग ऐसे एक दूसरे की बारी में घुस जाते हैं। 1 मिनट रुकिए, लेकिन जब हमारा नंबर आता है तो पहले कोई तीसरा बोलने शुरू कर देता है। 1 मिनट संजय जी को रखिए प्लीज। आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं 1 मिनट संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी मुझे बस ये बताइए कि कागजात के साथ सर ये कौन तय करेगा कि ये कार्रवाई जो हो रही है ये एक डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, ये एक ड्यू प्रोसेस है, ये कौन तय करता है सर? क्योंकि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि जब घर गिराया जाता है तब कागजात, कंगना तो कहती रह गई कि मुझे नोटिस तक नहीं दिया आपने और घर गिरा दिया। यहाँ तो 20 दिन पहले नोटिस दिया था और अभी सिर्फ घर पर छापे पड़े थे। आप ये बात बताती नहीं है। हाँ बोलिए आप संजय जी, आप बोलिए, उसके बाद इश्करण बोलेंगे। 2018 से चल रहा था, आप मतलब देखिए सुचेता जी, कंगना रनौत का भी 2018 से ही चल रहा था, लेकिन जिस वक्त उसका घर टूटा था, घर नहीं तोड़ा गया था, सिर्फ वो हिस्सा तोड़ा गया था जो फालतू था। घर उसका आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। सर उसके अंदर फर्नीचर को काट कर तोड़कर सारी चीजें, सर तस्वीरें अंदर की आई थी, हिस्सा तोड़ा था, फर्नीचर तोड़ दिया था, एक एक उठाकर सोफे काट दिए गए थे, वो तस्वीरें भी आई थी सामने। वो करने की क्या जरूरत थी सर? धूल मिट्टी जो गिरी उसको आप धूल मिट्टी, सर वो धूल मिट्टी थी, धूल मिट्टी गिरी थी वो। सर क्या बात कर रहे हैं सर? आपने तस्वीरें देखी थी? आपने तस्वीरें
तस्वीरें देखी थी अंदर की, अंदर की तस्वीरें, सोफे काट दिए गए थे, उन्हें जो वहां पे डेकोरेशन पीसेस थे तोड़ दिए गए थे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये भी आ रहा था क्या बीएमसी के उसमें? एक मिनट इश्करन, ये धूल मिट्टी कह रहे हैं उसे, जो अंदर की तस्वीरें थी। ये ब्लेम तो लगाया नहीं था। एक बार ये ब्लेम कंगना राउत ने तो नहीं लगाया, ये ब्लेम आप लगा रही हैं। उनको पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो बात, ये ब्लेम आप लगा रही हैं। देखिए ईस्टर्न भंडारी 2-3 मिनट बोलने के बाद भी चुप नहीं होते हैं। अब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे मत कीजिए। उनको बहुत मिस कर रहे थे। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता। आप मेरे साथ बहुत बड़ी डिबेट पे रह चुके हैं, आपको पता है मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता, नाम लेता है एंकर तभी बोलता हूं। सुचेता जी एक बात यहाँ पे रखिए कि उस केस में हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया वो सबके सामने है, सबने कवर किया था। हाई कोर्ट का साफ और खड़ा और स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया था उस केस में। अब जब हम बात इनकम टैक्स की कर रहे हैं, मैंने बार बार कहा कि अगर उनके पास डिफेंस है, जिनके ऊपर भी रेड पड़ रही है, तो वो डिफेंस ने किसान आंदोलन या जेएनयू की बात करने का कोई तथ्य नहीं है, उससे कोई कोर्ट, आप जिस भी जगह इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपकी जो भी कमिश्नर के सामने प्रोसीडिंग्स होंगी, आप उसके बाद आईटी जाएंगे, कहीं पे केस ग्राउंड नहीं चलेगा कि आप जेएनयू में बोलते थे या किसान आंदोलन में बोलते थे। आपको फैक्ट पे केस करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 300 करोड़ इनकम टैक्स कह रहा है, 300 करोड़ की डिस्क्रिपेंसी है, आपको ट्रेन करनी पड़ेगी। डिस्क्रिपेंसी आप नहीं करेंगे, ऐसे दो लोग एक साथ नहीं बोल सकते सर। मैं इस वक्त एक मिनट एक करके इश्करन बोलिए आप। संजय जी आपने अपनी बात रखी, आपने कहा कि आरोप कंगना ने नहीं लगाया, मैंने लगा दिया। सर पहले दिन मैं इसलिए ये बात बता सकती हूँ क्योंकि मैं वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी सर उस दिन, और उसके बाद उन्होंने वो तस्वीरें जारी की थी जिसमें तहस नहस कर दिया गया था उनका घर, तो इसलिए मुझे याद है सर, क्योंकि जो प्रत्यक्ष आप देखते हो वो आप भूलते नहीं हो। इश्करन आप बोलिए, उसके बाद संजय जी जवाब देंगे। दो बातें, पहली बात उस केस में ये भी सबको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। संजय जी मुझे एक बोलने दीजिए कि उस केस में ऐसे मत करिए, एक एक करके बोलेंगे। ऐसे तो बहस नहीं हो पाएगी ना। हाँ ऐसे नहीं बोल सकते आप। बोलिए सरिता जी, उस केस में जैसे जिसकी आप बोल रही हैं, आपने भी देखे थे वो सीन, उसके बाद हाई कोर्ट का फैसले की भी उस केस में हम बात कर लें कि हाई कोर्ट ने कितना कड़ा फैसला दिया था उस केस के अंदर। अब बात आ जाते हैं हम जो करंट केस की बात कर रहे हैं, 300 करोड़ की डिस्क्रिपेंसी है, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे कि आप कह रहे हैं 300 करोड़ हमने दिखाया नहीं, ये हमारे अकाउंट है, ये हमारा सीए है और इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट भी होता है, तो ये हमारी ऑडिटर की रिपोर्ट है और इसके हिसाब से डिस्क्रिपेंसी नहीं बनती है, तो आपका डिफेंस होता। जब आप आके कहते हैं जेएनयू ने कह दिया या किसान ने ये कह दिया, ये आपका डिफेंस नहीं है। और तीसरी बात, 2-4 केसेस का यहाँ पे हवाला दे रहे हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, उसके ऊपर नहीं हुई। मेरा तो ये मानना है जिसने भी किया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप खुश नहीं है, आप विपक्ष में हैं, तो आपके पास पूरा राइट, आप कोर्ट जाइए। नेशनल हेराल्ड केस में लोग कोर्ट गए थे, आप कोर्ट जाइए, आप इंक्वायरी कराइए, टीवी पे आके मत बोलिए, काम कीजिए। एग्जैक्टली मैं यही कहती हूँ जरीन, जिस भी मामले में डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, अगर वो उन मामलों को उठाती हैं तो उन सब लोगों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए जो इस तरह की चोरियां कर रहे हैं। फिर वो सरकारों पर सवाल उठाने जैसा नहीं होना चाहिए। ना मैं किसी सरकार पर सवाल उठाना चाहती हूँ, ना आप किसी एजेंसी पर सवाल उठाएं। जी देखिए, सवाल जो है एजेंसी पे उठाना बिल्कुल गलत होता है। सरकारी एजेंसियां अगर हम इस तरीके से सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई वो एक शक के दायरे में रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये बात एक सवाल उठता है कि जैसे हमारे जो अभी वकील साहब हैं वो बता रहे थे कि 2013 से वो शक के दायरे में थे, तो कहीं ना कहीं देखिए शक आता है क्या इतने दिन से सरकार वेट कर रही थी। और जो नेताओं से ज़्यादा देखिए आज जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं, उनके ट्विटर पे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। तो जब वो बोलने लगे, जो बार बार ये कहा जा रहा है किसान किसान, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय किसान मंच से खुद ट्वीट आया है कि वो हमारे समर्थन में बोले इसलिए उनको इसकी सजा मिल रही है। तो ये हमको ना टारगेट करा जाए। आप ट्वीट पढ़ लें राष्ट्रीय किसान मंच का, पहला ट्वीट यही आया था कि अनुराग कश्यप जवाब दीजिए जल्दी से, प्रीति जी जवाब देना हमारे फेवर में बोले, हमारे पक्ष में खड़े हुए, इसलिए उनको सजा मिली सरकार की तरफ से। किसी के हमें ना टारगेट करिए आप, हमें टारगेट ना करें प्लीज। सुचेता जी देखिए, अगर किसी के अरेस्ट होने पर बार बार ये कहा जाए कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो ये मान लीजिए कि हथौड़ा बिल्कुल सही जगह लगाए। क्योंकि अगर ये बार बार ये कहते हैं कि अभी कह रही है कि किसान मंच, और कौन से मंच का नाम ले रही है कि उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि हमारे समर्थन में बोलते थे, इसलिए इनके साथ हुआ है। तो मैं इन्हीं से सवाल पूछ लेती हूँ कि मुझे ये बताइए, जब लता, बहुत सिंपल सवाल, लता मंगेशकर जो भी है मैं नहीं जानती, 40 संगठन ही है ना जो बकवास कर रहे हैं, 500 संगठन ऐसे
ऐसे भी हैं जो ठीक है, सुप्रीम प्रीति जी, कोर्ट में जल्दी इसके से, मेरे समर्थन पास में भी समय गए। नहीं है बिल्कुल तो मैं भी, उन हाँ। 500 संगठनों को जानती हूँ, मैं इस 40 संगठन को नहीं जानती। जब अभी सचिन जी और लता मंगेशकर जी ने बाहर वालों को फटकार लगाई थी, तो आप उनके समर्थन में नहीं आए थे। तब आप उनके समर्थन में नहीं आए थे। ठीक है, मुझे लगता है कि टैक्स चोरी का मामला है और ये कोई 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का मामला नहीं है, 650 करोड़ का मामला है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करेगा और मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए। जो दूध का दूध पानी का पानी हो, उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।